हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपका ये रहा क्लास 10th का जो हिंदी आपका ये बुक दिया है, शायद ये लास्ट आपका रहा ये है दोस्तों। और इसके अंतर्गत हमारा पेज नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ 109 से लेकर के मैं आप सबको बताने वाला हूँ 113 तक। कितना? 109 से शुरू करेंगे और 113 तक, यानी कि एक बात में उत्तर जो लिखना है वो भी सोल्व करेंगे। और साथ में दोस्तों ये जो आपका दिया लघुत्तरीय प्रश्न, ये दोनों को मैं बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। लघुत्तरीय देखिए टोटल का जो क्वेश्चन दिया है वो 7 है। कितना है टोटल? देखिए 7 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं एक बात वाला जो क्वेश्चन है। ये जो कहा गया सबसे पहले इसे देखते हैं कि हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? कौन सा? तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर ये हो जाएगा हमारा कि हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास देहाती दुनिया माना जाता है। कौन सा? देहाती दुनिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्षा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो यहाँ पर उत्तर लिखना है कि वर्षा के बंद होते ही बहुत से बहुत से बिच्छू नजर आए। अब देखने वाले तीसरा क्वेश्चन है कि विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है? उत्तर लिखना है कि विपदा के समय भोलानाथ मैया के आंचल में जाता है। किनके? मैया के आंचल में। नंबर 4 में कहा है कि भोलानाथ का असल नाम क्या है? तो भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। क्या था? तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो दोस्तों उत्तर लिखना है कि भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। नंबर 6 में कहा गया कि लेखक यानी अर्थात भोलानाथ अपने अपने माता को क्या कहकर पुकारते थे? इसका उत्तर लिखना है लेखक यानी भोलानाथ अपने माता को मेथा कहकर पुकारते थे। नंबर 7 में कहा है बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय किसके सानिध्य में गुजरता? तो ये रहा उत्तर कि अपने पिता के सानिध्य में गुजरा था। नंबर 8 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 कि लेखक के पिता, उसका उत्तर है कि लेखक के पिता भगवान शिव के भक्त थे। किनके? भगवान शिव के। नंबर 9 में कहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि भोलानाथ और उनके हम हम उम्र चबूतरे के एक कोने को क्या बना देते थे? इसका उत्तर कि भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बना देते थे। नाटक घर। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे दोस्त पूछा गया था कि भोलानाथ के बाबूजी नहाने वाली चौकी किस काम में आती थी? तो चौकी रंगमंच बनाने के काम में। क्या चीज में? रंगमंच। आइए नंबर 11 में कहा गया था भोलेनाथ वे उनके साथी। तो ये रहा उत्तर कि भोलानाथ वे उसके साथी अपने घरोदे के दरवाजे दिया सलाई की डिबिया से बनाते थे। अब यहाँ पर कहा है नंबर 12 में दोस्तों हमारा कि भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे? तो लिखना है कि भोलानाथ और उसके साथी टूटी चूहेदानी से पालकी बनाते थे। क्या चीज? पालकी। नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में अनमोल क्या है? आखिर का सॉरी अनमोल ने यहाँ पर अमूल लिखा। अमूला किसे कहते हैं? अमूल आम के उगते पौधे को। अमूल आम के उगते पौधे को।
नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में है कि गुरु जी ने क्या क्या आदेश दिया। उत्तर, गुरु जी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ कर लाने का आदेश दिया। लाने का आदेश। मकई में दोस्त, मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था। तो ये रहा उत्तर कि मकई के खेत में चींटियों का झुंड। किसका? तो चींटियों का। नंबर 16, भोलानाथ की मित्र मंडली ने क्या करने की कोशिश की। उत्तर रहा हमारा, उत्तर रहा कि भोलानाथ की मित्र मंडली ने चींटियों को पकड़ने की कोशिश की। क्या चीज? चींटियों को पकड़ने की कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 17 है। ये रहा क्वेश्चन की माता का अंचल। कहानी के अनुसार बच्चों ने चूहे की बिल में क्या डाला। तो चूहे के बिल में पानी। क्या चीज? पानी। नंबर 18 रहा कि भोलानाथ डर के मारे भाग कर किसकी गोद में जाकर छुप गए। ये रहा दोस्तों उत्तर कि भोलानाथ डर के मारे भाग कर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गया। अब देखिए 19 में कहा है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। सबसे पहले आब आब रवा। आब रवा का अर्थ है कि बहुत बारीक मलमल। दूसरा दिया है यहाँ पर कि अमनिया। अमानिया इसका अर्थ होता है उसको कि साफ, यानी कि शुद्ध, साफ सुथरा या शुद्ध, एक ही बात है। अमनिया का मतलब वही होता है। नंबर 21 में कहा है कि साना साना हाथ जो जोरी की लेखिका। लेखिका इस तरीके से क्या करना है मेरे दोस्त, सही सही तरीके से उत्तर लिखिए। अब आगे क्यों देखते हैं। लगभग जो एक वाक्य में उत्तर लिखना है ना, एक वाक्य में जो उत्तर लिखने वाला था, इसका टोटल क्वेश्चन दिया है 46। और 46 तो इधर क्वेश्चन और उधर दिया था 7 क्वेश्चन लघु उत्तर ये वाला। तो चलिए अभी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में ही आए हैं कि साना साना हाथ जोड़ी क्या है। तो साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है। एक यात्रा वृतांत। नंबर 23 में पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन। हाथ जोड़ी में लेखिका ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया। तो साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने सिक्किम यानी कि गंगटोक शहर की यात्रा यात्रा का वर्णन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है। ये रहा क्वेश्चन आपका कि वृतांत की शुरुआत लेखिका के कहाँ पहुंचने के बाद शुरू होती है। ये रहा उत्तर हमारा कि साना साना हाथ हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत की शुरुआत लेखिका ने गंगटोक शहर में पहुंचने के बाद शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे दोस्त पूछा गया है लेखिका ने गंगटोक शहर को क्या कहकर सम्मानित किया। क्या कह करके। तो उत्तर लिखना कि लेखिका ने गंगटोक शहर को मेहनत मेहनत कश बादशाहों का शहर कहकर सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है साना साना हाथ जोड़ी यह प्रार्थना लेखिका को किसने दिखाई थी। लिखना कि लेखिका को यह नेपाली युवती ने सिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि गाइड फिल्म की शूटिंग। तो मेरे दोस्त गाइड फिल्म की शूटिंग वी लोग स्टोक में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है ना कि लेखिका ने यूम यूमथांग जाते वक्त रास्ते में कौन सी नदी देखी। तो लिखना है कि रास्ते में तीस्ता तीस्ता नदी देखी। ठीक है। उसके बाद आप देखने वाले क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि मजदूर महिलाओं की पीठ में बंधी कर बड़ी सी टोकरियों में
क्या रखा था? तो मजदूर महिलाओं की पीठ में बंधी घड़ी सी टोकरियां में उनके अपने घने रखे थे। आइए अब देखने वाले नंबर 30 का उत्तर ये लिखना है कि कटाऊ भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? स्विट्जरलैंड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि कटाऊ में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे थे? तो जैसे कि कटाऊ में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह 32वां क्वेश्चन। कटाऊ किस लिए प्रसिद्ध था? तो कटाऊ अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कुटिया में घूमता चक्र क्या है? तो कुटिया में घूमता चक्र धर्म चक्र क्या है दोस्तों? धर्म चक्र अर्थात पेयर व्हील। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लायुंग से कटाऊ का सफर कितने घंटे का था? तो ये था लगभग 2 घंटे। कितना दोस्तों? लगभग 2 घंटे का था। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि कटाऊ लायुंग से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा कि कटाऊ लायुंग जो है ना 500 फीट की ऊंचाई पर, 500 फीट। 36वां क्वेश्चन, लेखिका ने फौजी से क्या कह कर विदा ली? तो फौजी से फेरी बेटूला यानी फिर मिलेंगे यह कर विदा ली। क्वेश्चन नंबर 37 आपका ये है कि सिक्कमी युवती से क्या पूछा? ये रहा दोस्तों उत्तर कि लेखिका ने चिप्स बेचती एक सिक्कमी युवती से पूछा कि क्या क्या सिक्कमी तुम हो? ठीक है। नंबर 38 में ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर कि नागे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नार्गे के अनुसार किस स्थान पर देवी देवता का निवास है? तो ये रहा आपका देवी मार्गे के अनुसार खेदून के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कवि कवि लोग अष्टोक में धर्म चक्र यानी पेयर व्हील। ये रहा उत्तर। अब आते हैं 41वां क्वेश्चन ये रहा कि जितेंद्र नार्गे ने खेदूम में किसका? तो ये रहा खेदूम में देवी देवताओं का निवास है। नंबर 42, रकम रकम जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है तरह तरह। क्वेश्चन नंबर 43 है डोकी क्या है? तो यह बड़ी टोकरी जिसे पहाड़ी महिलाएं अपनी पीठ पर रखती है। नंबर 44 में कहा गया अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा? ये रहा लिखना उत्तर कि यहाँ पर दोस्तों अगय होना चाहिए। क्या है? अगय। थोड़ा सा ध्यान से देख करके सुधार कर देना है। थोड़ी सी सुधार कि मानव निर्मित सूरज अनुभव, यहाँ पर अनुअम को कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया? कि जब अणु विस्फोट उसके अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया तब लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। ठीक है। अब हम लोग मेरे दोस्त टोटल का जो क्वेश्चन दिया था ये था 45 क्वेश्चन। अब देखने वाले हम लोग लघु तरीये और इसमें टोटल क्वेश्चन है हमारा 7। कितना है? 7। आइए इसे भी एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? दोस्तों ये रहा उत्तर आपका, पूरा ध्यान से देख लीजिए। 3 लाइन ऊपर में दिया है, कुछ लाइनें नीचे भी दिया होगा। चलिए ये रहा पूरा पूरा आंसर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अपने प्रेम को कैसे?
ये रहा मेरे दोस्त उत्तर इसका। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? बादशाहों का शहर, तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ उत्तर कि गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियां बहुत कठिन है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए गंतोक को मेहनत मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखने वाले नंबर 4 में कहा गया था कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? ये रहा मेरे दोस्त इसका उत्तर। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि कवि कवि लोग अशोक किस लिए प्रसिद्ध है? आखिरकार मेरे दोस्त ये जो प्रसिद्ध है वो किस लिए, किस लिए? तो ये रहा दोस्तों इसका उत्तर। ठीक है, ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बताया जा रहा है। लोग ये तो लघु उत्तर, ये तो कम से कम 4 से 5 बार तो लिख भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर नंबर 6 में कहा गया था लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति अन, उनके लेखन में कहीं अधिक मदद मदद करती है। इसका कारण लिखिए। इसका कारण क्या है? तो ये रहा कि लेखक का मानना है कि अनुभव घटित होता है परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर देती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। इस तरीके से आपको क्या बोलता है अनुभव और अनुभूति क्या है वो हो गया। अब आते हैं नंबर 7। ये रहा दोस्तों हमारा प्रश्न और ये रहा आपका उत्तर। देख सकते हैं, पहले इतना देखिए। उसके बाद ये पूरा आपको नोट करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। और इसी के साथ मेरे दोस्त हमारा ये जो बुक है पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। मैंने एक एक करके पूरा का पूरा हल चैप्टर सॉरी पेज वाइज पूरा बता चुका हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।